हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद खेलने जा रहे हैं BGMI। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, BGMI वालों ने नारुतो और स्पाइडरमैन के साथ कोलैब किया है। जो स्पाइडरमैन की मूवी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसके साथ कोलैब किया है। तो फिर आज हम इसी को खेलने वाले हैं। हम नारुतो भी बाद में खेलेंगे, नारुतो वाला मोड भी बाद में खेलेंगे, लेकिन मैं स्पाइडरमैन का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ नारुतो से। तो चलो यार, जल्दी से जल्दी हम इसके इवेंट पे उतरते हैं। तो नीचे लैंड करते ही सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लूट बैग खोल लेता हूँ, जिसके अंदर से यार सारा का सारा सामान तो मेरा टीममेट ले लेता है। मुझे बस एक मैड किट मिलती है और फिर यहाँ पे डीपी पड़ी होती है, तो मैं जल्दी से डीपी उठा लेता हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि मेरे फ्रेम्स काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो फिर मैं इसे परफॉर्मेंस मोड पर जल्दी से लगाता हूँ। और उसी बीच यार यहाँ पर जो 4 नंबर होता है वो हमारे साथ उतरता नहीं है और नीचे जाके कहीं पर तो मर जाता है। फिर सामने वाली बिल्डिंग से एक बंदा वो जिप लाइन से लटक के हमारे पास आ रहा होता है, तो फिर तब देखो मैं इसे यहाँ पर कितना गंदा मारता हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड और बंदे होते हैं और इन्हीं में से एक ने 4 नंबर को यहाँ पर मारा होता है, तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और उस 4 नंबर का बदला ले लेता हूँ। और यार जिस बंदे को मैंने शुरुआत में मारा होता है उसका टीममेट अभी भी उस बिल्डिंग की छत पर होता है और वो यहाँ पर मुझे नॉक कर देता है। तो फिर मैं जल्दी से 3 नंबर को यहाँ पर बुलाता हूँ मुझे रिवाइव देने के लिए, और रिवाइव करने के बाद वो बंदा हम पर रश मार देता है। Well done. Help. लेकिन जानते हो किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है हमारी कि वहाँ पर एक बंदा अभी भी और बचा होता है। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रेच क्रॉस लूट करने जाता हूँ वो मुझे यहाँ पर दोबारा से नॉक कर देता है। और फिर इसके बाद भी लेकिन मैं बच जाता हूँ कैसे ना कैसे करके। फिर जब मैं आगे जाके यहाँ पर मैट किट लगा रहा होता हूँ तभी मुझे किसी बंदे की फुटप्रिंट्स की आवाज़ आ रही होती है। मैं समझ जाता हूँ ये बंदा जो है यहाँ पर स्पाइडरमैन का सूट पहन के यहाँ वॉल क्लाइंब कर रहा होता है, और इसे पता होता है हम यहाँ पर 3 के 3 बैठे हैं, इसलिए हम पर रश नहीं मार रहा होता है। और फिर आगे जाके जब मैं एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता हूँ तो ये बंदा मुझ पर रश मार देता है। फिर देखो आगे क्या होता है। Watch out. फिर इससे यहाँ पर मरने के बाद मैं दूसरे इवेंट पर आ जाता हूँ रिस्क लेकर, और यहाँ पर सामने की साइड एक बंदा गोली चला रहा होता है और इसे मारने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस पर रश मारने के लिए यहाँ पर थोड़ा बैठ जाता हूँ कि ये थोड़ा आ गया है, फिर मैं इस पर रश मारूँ। इससे तो मैं मार नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ही बंदा मेरे हाथों मर जाता है। Please recall me. फिर इसे मारने के बाद जो नंबर 1 होता है वो भी यहाँ पर मर जाता है, और उसी बीच यहाँ पर एक बॉट आ जाता है और मैं उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। Awesome. Nice. Please recall me. इसे ख़त्म करने के बाद मैं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर आ जाता हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारी लूट होती है, तो फिर मैं जल्दी से इस लूट को यहाँ पर कलेक्ट करने लगता हूँ। और उसी बीच मुझे सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बंदा दिखाई देता है, और यहाँ पर अब तुम अपने भाई की स्किल्स देखना। Please recall me. तो गाइस जब मैं इसे मार रहा होता हूँ तो उसी बीच यहाँ पर स्पाइडरमैन का थीम सॉन्ग प्ले होने लग जाता है, और तभी मुझे याद आता है कि ये मूवी अभी तक मैंने देखी नहीं है। आप में से किस ने ये मूवी देख ली है कमेंट्स में बता के जाओ। और फिर इसके बाद सामने वाली बिल्डिंग पे मुझे एक बंदा और दिखाई देता है जो कि यहाँ पर कैंप कर रहा होता है, तो फिर मैं इसे भी यहाँ पर निपटा देता हूँ। फिर इसे मारने के बाद यार सामने वाली बिल्डिंग में जो बंदे होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर वो मुझ पर यहाँ पर अटैक कर देते हैं। फिर इसके बाद यार मेरे टीममेट्स कुछ ज़्यादा रिकॉल कर रहे होते हैं, तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ अपने टीममेट्स को रिकॉल देने के लिए। नूब मुझे यहाँ पर लगा था कि यार मैं स्पाइडरमैन का सूट पहन के
और पैराशूट इनेबल में मैं यहाँ पर दीवार से चिपक सकता हूँ, लेकिन यार यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं और मुझे लगा था मैं मर ही जाऊँगा, लेकिन बच गया जैसे तैसे करके। फिर इसके बाद मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए। उसी बीच यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखाई देता है जो कि गाड़ी से बाहर निकल के सामने वाली बिल्डिंग के बंदों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर देखो इसके साथ यहाँ पर क्या होता है। ये ज़्यादा ही हल्के में ले रहा था कि मैं डॉज कर दूंगा, लेकिन इसे पता नहीं है कि भाई हमने ड्राइविंग सलमान खान से सीखी है। फिर यार जैसे ही मैं थोड़ा आगे आता हूँ मुझे यहाँ पर एक बॉट दिखाई देता है। मैं इसे सीट बदल के मारने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन बिल्डिंग से कोई मेरा किल ही चुरा लेता है। फिर यार जैसे ही मैं यसनाया पहुँचता हूँ अपने टीममेट के पास, मुझे यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक दिखाई देता है। जैसे ही मैं उतरता हूँ उसे मारने के लिए वैसे ही, लेकिन यार मेरे टीममेट्स मुझे यहाँ पर रिकॉल दे देते हैं। और जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ और थोड़ा सा लूट करने के बाद मुझे लग जाती है नेचर्स कॉल। फिर 2 मिनट बाद यार नीचे से एक बॉट बार बार गोली चला रहा होता है, तो फिर मैं नीचे जाके इसका भी गेम ख़त्म कर देता हूँ। फिर यार इसके बाद मैं छत में चले जाता हूँ और यहाँ से बंदे ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बंदे यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहे होते हैं। और तभी मेरा टीममेट यहाँ पर गाड़ी ले आता है और फिर मैं इस गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फिर आगे चल के हमें एक बॉट दिखाई देता है और उस बॉट को देखना हम कितने ही अलग तरीके से मारते हैं यहाँ पर। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले बहन के लौड़े, रुक तेरी बहन ले मादर पकड़ बहन के लौड़े मादर जो लफजीत पकड़। फिर यार इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे के लिए, लेकिन आगे जाके हमारे साथ एक और चीज़ हो जाती है। हमारी गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाता है। तेल ख़त्म हुआ तो हुआ, लेकिन ऐसी जगह पे क्यों वहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है। मतलब यार चीज़ें हमें तभी नहीं मिलती जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर इन घरों में आने के बाद यहाँ पर सामने वाले घर में कुछ बंदे होते हैं, तो फिर हम इन पर नेड करने लग जाते हैं, लेकिन ये बंदे इतने चालाक होते हैं ये भाग जाते हैं यहाँ से और हमारा नेड यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। फिर यार हमारा टीममेट हमें मार करके बताता है कि सामने की साइड एक गाड़ी है और वहाँ पर एक बंदा है। वो बंदा तो हमें दिखाई दे नहीं रहा होता है, लेकिन मैं उस बंदे की गाड़ी के टायर पंचर कर देता हूँ। लेकिन यार ये जो बंदा होता है यार ये इतना ज़्यादा चालाक होता है कि ये गाड़ी को ऐसी पोजीशन में लगा देता है और खुद यहाँ से स्पाइडरमैन के जाले मार के भाग जाता है और यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करने लग जाता है। और जैसे ही हमें ये रियलाइज़ होता है हम तुरंत यहाँ से दूसरी साइड के लिए उस पर रश मार देते हैं। फिर वहाँ से नीचे आने के बाद सामने से गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है और अब बस यहाँ पर सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं। तो फिर यहाँ पर हम बिल्कुल भी रश लेके रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि 4 नंबर की हेल्थ यहाँ पर पहले ही कम होती है और अगर हम रिस्क लेते हैं और फिर वो मर जाता है तो पूरा का पूरा गेम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमें अब थोड़ा सा कैम्प करते हैं और फिर इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और मुझे वो बंदा फाइनली दिखाई दे देता है खिड़की पर बैठा हुआ। आगे खतरा है। आगे खतरा है, उधर देख। लेकिन यार यहाँ पर उसी बीच 1 नंबर नॉक हो जाता है और ये मुझे अपने आप को रिवाइव करने के लिए अपने पास बुला रहा होता है, लेकिन यार इसके बाद इसको रिवाइव करने के चक्कर में मैं भी मर ही जाता हूँ यहाँ पर। 2 नंबर भाई आजा यार। आगे खतरा है, आगे खतरा है। पर यार इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग ये मैच जीत ही जाते हैं। तो गाइस अब मैं बात करना चाहता हूँ माइनक्राफ्ट की सीरीज़ के बारे में। तो गाइस वो सीरीज़ ऐसा है कि उसका जो वर्ल्ड है वो मेरे से गलती से डिलीट हो चुका है, तो फिर अब मैं एक ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट के ऊपर सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखना। तो फ़िलहाल के लिए मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। नया यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।